वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में जो थ्योरम हम दिए थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अगर भाज्य नहीं दिया हुआ था तो वो हम निकाल लिए थे, भाजक नहीं दिया हुआ था तो वो भी हम निकालने सीख गए थे। अब शेषफल नहीं दिया हुआ रहे तो कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती है। शेषफल आपसे डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि शेषफल नहीं दिया हुआ है या शेषफल की जगह पे क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसका भाषा थोड़ा सा अलग होगा। किस भाषा में वो क्वेश्चन पूछता है हम वो आज आप लोग को सिखाएंगे कि उसका भाषा क्या रहता है क्वेश्चन पूछने का। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन है 89-61 में 89-61 में, ठीक है, क्या घटाया जाए कि संख्या 84 से विभाज्य हो। 84 से विभाज्य हो। देखिए ये क्वेश्चन है 89-61 में क्या घटाया जाए कि संख्या 84 से विभाज्य हो। इसमें आपसे ये कहीं भी चर्चा नहीं किया है कि शेषफल क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है शेषफल ही कि शेषफल क्या होगा। देखिए कैसे पूछ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी क्या आता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही आता है। कहाँ से हम कर रहे हैं मैटर को, ये भाज्य और भाजक से ये भाज्य विभाजित होना चाहिए। अगर शेषफल 0 हो जाए, शेषफल की जगह अगर 0 हो गया तो ये संख्या भाजक से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। शेषफल को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस शेषफल को उठा के यहाँ पे हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आता है यहाँ से कि भाज्य माइनस शेष, अगर ये आ गया तो ये बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल के। शेष हम इस साइड लाके घटा दिए हैं, तो भाज्य माइनस शेष। क्वेश्चन कारण 89-61 में क्या घटाया जाए, शेष घटा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं शेष घटा रहे हैं तो ये पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है। तो हमसे घटाया जाए, क्या घटाया जाए, हमसे ये नहीं पूछा कि शेषफल क्या होगा, हमसे पूछा क्या घटाया जाए। कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा क्या घटाया जाए मतलब हमको शेषफल पूछ रहा निकालने के लिए, हम शेषफल इसका निकाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा आंसर। ठीक है, इसको हटा दीजिए, शेषफल निकाल लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। बस चीज़ों को समझना है कि कहाँ से आ रहा है चीज़, कैसे कैसे करके डेवलप हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा मैटर। बस ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके ध्यान दीजिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 84 से विभाजित किया जाता है, 84 से हम भाग दे के देखते हैं 89-61 में, ऐसे ही भाग दिया जाता है एक बार में। 84 5 6 1, ये 6 बार में लग जाएगा। 6 चौ 24, 2 6 48, 2 50। ठीक है, एक में से 6 गया, 11 में 4 गया 7, 5 का 5 57, ये 57 शेष आ गया। तो क्या घटाया जाए, तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे थ्योरी से कि शेषफल घटाने से काम बन रहा था, तो हमको शेषफल घटा देना चाहिए। भाग दिए, शेषफल निकाले, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 57। क्या मतलब हुआ कि 89-61 में अगर 57 अगर 57 अगर हम घटा दिए तो ये संख्या 84 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है, क्वेश्चन आराम से आपसे बनेगा और सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दिखाते हैं और क्वेश्चंस। क्या घटाया जाए कि संख्या 84 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारा, हर किस्म का क्वेश्चन करेंगे और शेषफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन हम करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है 2415 में क्या घटाया जाए कि संख्या 12 से विभाज्य हो। कैसे करेंगे, भाग देंगे, सेम क्वेश्चन है, भाग देंगे। देखिए 12 से भाग दिए 24-15 में, एक बार 2 बार में 24 कट गया, यहाँ 1 आया, कुछ नहीं तो 0, फिर 5, 12 से एक बार में भाग दिए 12,
ये आ गया 3, शेषफल 3। क्या घटाया जाए, सेम क्वेश्चन है 2415 में क्या घटाया जाए कि संख्या 12 से विभाज्य हो, तो 12 से हम भाग दिए, शेषफल निकाल लिए, आंसर कर देंगे इसका 3 घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे बात नहीं रुका, अब बात यहाँ पर सिर्फ नहीं रुका, आपसे पूछा क्या घटाया जाए। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट करेगा, क्या टिल्ट करेगा कि क्या जोड़ा जाए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें पहले हम कर लेते हैं सेम एग्जाम्पल में, तो हम आपको बताते हैं दूसरा चीज़। इसको हटाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आता है जो बहुत तंग करता है, समझ ही नहीं आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या क्वेश्चन रहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 70 से विभाज्य हो, 70 से विभाज्य हो, ठीक है, 70 से विभाज्य हो। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये भी वही क्वेश्चन है, शेषफल ही ये जानना चाह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वो आपको पता है 5 ठो 9, ठीक है, 5 9 सबसे बड़ी संख्या, ये हम अच्छे से बताए हुए भी हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब कह रहा है कि जो 70 से विभाज्य हो, ऐसा संख्या हमको ढूंढना है 5 अंकों का जो 70 से विभाज्य हो। तो अब बताइए इससे छोटा कोई संख्या लेंगे जो 70 से विभाज्य हो, वो हम कैसे निकालेंगे, यही तरीका है, 70 से भाग दीजिए, जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को घटा देंगे। तो हमको इसमें भी शेषफल ही निकालना है और काम वहीं से बन रहा है। हम इसमें 70 से भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है, भाग देते हैं एक बार में 70, 9 2 9, 3 बार में 7 या 21, अच्छा 4 बार में लग जाएगा, 7 चौक 28, 28 9 1 3 9 आ गया, 1 9 और उतर जाता है। अब ये 2 बार में 7 2 9 14, 9 5, ठीक है, यहाँ कर देते हैं 59, एक और 9 उतार दिए, ठीक है, 8 7 56, 8 बार में 8 7 56, यह गया 9 9 6 गया 3, तो 39 आ गया शेष। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पूछ रहा है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, तो शेषफल आ गया। अब थोड़ा देर पहले क्या देखे थे कि भाज्य माइनस में अगर शेषफल कर देते हैं तो वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है, उसमें से अगर हम शेषफल घटा दिए तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो भाजक से पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 ठो 9, उसमें से हम घटा देंगे 39, 39 आया था शेषफल, शेषफल घटा दिए 0, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 9 9 9, ठीक है, ये आ गया 6, देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा संख्या जो 70 से पूरी तरह से विभाज्य हो गया। कैसे कि कुछ नहीं करना था, बस 70 से भाग दिए और हमारा काम आराम से बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। ये तो है सब मैटर घटाने का, शेषफल निकालिए, घटाइए, आराम से काम आपका बन जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपसे, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था वही पुराने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 24-15 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 12 से विभाज्य हो, ठीक है। अब तक था क्या घटाया जाए, अब पूछ लिया क्या जोड़ा जाए। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 12 से भाग दीजिए। इसमें 24 15, 2 बार में 24 कट गया, वही चीज़ है 1 5 0 1 12 3, ये शेषफल आ गया। अगर हमसे पूछता क्या घटाया जाए कि संख्या 12 से विभाज्य हो, थोड़ी देर पहले क्या देखे थे कि भाज्य माइनस शेष किए तो आंसर आ गया था। इसमें अगर 3 घटा देंगे इस 2415 में तो हमारा ये संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगा। या तो हम इसमें 3 घटा देंगे, या तो इस 3 को हटा देते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा, या इस 3 को हम 12 बना देते हैं, या इस 3 को 12 अगर बना देते हैं तो भी हमारा 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। हमको 12 ही ना चाहिए, शेष 3 है। अगर हम इसको 12 बना देते हैं तो ये हमारा काम कर देगा। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये 9 कहाँ से लाएंगे, ये जो भाजक है ना, ये इसमें से हम शेषफल को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 12 माइनस 3 कर देंगे तो ये हो गया 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 12 में से अब ये क्यों किए, क्या जोड़ा जाए, या तो शेषफल को 0 करेंगे या शेषफल को भाजक के बराबर करेंगे।
शेषफल को 0 करेंगे तो शेषफल को घटा के भाज्य में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर शेषफल को 0 नहीं करना पड़ा तो हम शेषफल को भाजक के बराबर करेंगे। तो शेषफल भाजक के बराबर करने के लिए जो भी शेषफल रहेगा उसमें पता करेंगे क्या जोड़ें कि वो शेषफल भाजक के बराबर हो जाए। तो उसके लिए 12 - 3 कर दिए, 9 जोड़ने पर हमारा भाजक के बराबर हो गया, आंसर हम कर दिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और परेशान करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि हाँ क्या पूछ दिया। क्वेश्चन है 89 61 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 84 से विभाज्य हो जाए। थोड़ी देर पहले यही एग्जाम्पल लिए थे, उस पर क्वेश्चन था क्या घटाया जाए, आपकी क्वेश्चन आया है क्या जोड़ा जाए। तो आइए वो भी करके देख लेते हैं एक बार, क्या जोड़ा जाए। फिर वही पहले सबसे पहले 84 से आप भाग दीजिए 89 61 में, एक बार में 84 5 6 1, 6 बार में 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 8 48, ठीक है, ये था 6 6 24, ठीक है, 11 7 57, यहाँ आया था, याद है आपको, शेषफल 7 आया था। 57 घटाने के बाद ये संख्या, इस संख्या में अगर हम 57 घटा दिए थे तो संख्या हमारा विभाज्य हो गया था। हम क्या बोले, या तो शेषफल को 0 कर देंगे या भाजक के बराबर कर देंगे। अगर 0 करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा क्या घटाया जाए, अगर भाजक के बराबर करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 57 आ रहा है, हमको क्या करना है, क्या जोड़ा जाए। तो इसके लिए हमको इस 57 को इस 84 के बराबर करना होगा। तो 84 के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 57 को 84 तक पहुँचाना है, क्या करेंगे 84 में से 57 घटा देंगे, 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, 27। अगर इस 57 में हम 27 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये संख्या हमारा 84 पुर जाएगा, यहाँ 84 पहुँच जाएगा। तो हमको 84 ही पहुँचाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 27 जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आंसर कर देंगे 27, ठीक है। क्या जोड़ा जाए, तो 27 जोड़ा जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम हमारा बन जाएगा। चलिए और देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। बस कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके काम बन जाएगा। चलिए भाई पुराना क्वेश्चन पे बनाते हैं फिर से हम। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए कि संख्या विभाज्य हो जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए। फिर आ गया क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 70 से पूर्णतः विभाज्य हो। लैंग्वेज पकड़ना है, सिर्फ लैंग्वेज पकड़ना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ लैंग्वेज पकड़ना है कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 70 से विभाज्य हो। अब की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लिया, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 3 4 5, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इसमें हम 70 से भाग दे देंगे, एक बार में 70, तो क्या आएगा 30, फिर एक 0 बैठा, अब 4 बार में लग जाएगा फिर से 7 चौ 28, ठीक है, ये आ जाएगा 20, फिर एक 0 उतरा और 7 दूना 14, ठीक है 60। अब देखिए अगर हम इस संख्या में 60 घटा देते हैं तो वो संख्या विभाज्य हो जाएगा, लेकिन वो 4 अंक का ना रह के 3 अंक का हो जाएगा। इसमें से एक भी घटाएंगे तो वो संख्या 3 अंक का रह जाएगा। हमको सबसे छोटा चूज करना है, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। हमको इस संख्या को पहुंचाना है किसके बराबर तक, 70 करना है। 70 करने के लिए क्या करेंगे, तो 70 में से 60 घटा देंगे, आ जाएगा 10। अगर इस संख्या में हम 10 जोड़ देते हैं तो ये संख्या 70 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए 10 जोड़ा जाए। ये 10 कहाँ से आया, तो भाजक में से शेषफल घटा दिए। याद रखना है क्या किए हैं हम, भाजक माइनस शेषफल ये किए हैं। भाजक में से शेषफल घटाएंगे, ये हमारा 10 आ जाएगा। क्या जोड़ा जाए, तो भाजक में से शेषफल घटा करके आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर पूछता क्या घटाया जाए तो हम क्या करते, सिर्फ शेषफल ही आंसर दे देते। अगर पूछा क्या जोड़ा जाए तो भाजक माइनस शेषफल आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। यहाँ पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए तो पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ देगा सबसे छोटी संख्या बताइए। यहाँ संख्या में क्या जोड़ा जाए हटा देगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है,
सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। क्या है जो 70 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 70 से विभाज्य हो। पहले पूछा था क्या जोड़ा जाए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि सबसे छोटी संख्या ही पूछ लिया क्या है। तो कैसे करेंगे, हमको आ गया है कि अगर हम इस सबसे छोटी संख्या में 10 जोड़ देते हैं तो हमारा संख्या 70 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम इसमें 10 जोड़ देते हैं ना, आंसर तो सिंपल है, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दिया, इसका 10 आंसर नहीं रहेगा। हम इस संख्या में 10 जोड़ देंगे तो क्या है 1 0 0 0, 4 जीरो है, उसमें 10 जोड़ दीजिए, आ गया 1 0 0 1 0, ये हो गया हमारा आंसर। आराम से ये 70 से कट जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर बार, शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कहेगा कि इस 5 अंकों का निकटतम संख्या बताइए जो 70 से विभाज्य हो। अब निकटतम संख्या पूछेगा, 5 अंकों की निकटतम संख्या, ठीक है, सबसे छोटी 5 अंकों की निकटतम संख्या बोले, ठीक है, 5 अंकों की क्वेश्चन करेगा आपसे, सबसे छोटी निकटतम संख्या, ठीक है, आपसे पूछेगा निकटतम संख्या। आपको क्या करना है, एक बार शेषफल देख लेंगे, एक बार घटा करके देख लेंगे, जो छोटा आएगा वो आंसर कर देंगे। हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ढेर सारा क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चन कराना है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ही है जो सबका बेस है, सब कुछ करेंगे। और पीछे जितना भी वीडियोस आप देखे हैं, जितना भी थ्योरी आप सीखे हैं, हर थ्योरी का यूज करके यहाँ क्वेश्चंस बनेगा। आप चाहे विभाज्यता का नियम सीखे हों, चाहे यूनिट डिजिट निकालने का कोई मेथड सीखे हों, चाहे आप और भी जितना भी जीरो निकालने का कोई मेथड सीखे हैं, या फिर संख्या बनाने का मेथड सीखे हैं, नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ उसे संख्या बनाने का, सारा मेथड का यूज करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। देखते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज का काम यहीं समाप्त करते हैं।